जन्म को पूरा कर देते हैं। दो चीजें जन्म के समय में खास ध्यान रखना माताओं, जो आप नहीं जानते हैं, ऐसी दो चीजें बताता हूं। एक तो आप बिल्कुल आज तक नहीं सुने होंगे, प्रभु के जन्म के समय में देखो, अभी इंडिया में एक सेंसस निकाला है कि एक व्यक्ति जन्मता है, उस सेकंड में 55 बच्चे जन्म रहे हैं। अप्रैल सेकंड में कितने बच्चे जन्मते हैं? लेकिन प्रभु के जन्म के समय में देवता सभी गर्भिणियों के गर्भों को स्तंभित कर देते हैं। ये ध्यान रखना, प्रभु के जन्म के समय किसी भी भूलोक में किसी भी स्त्री का गर्भ से जन्म नहीं होता। एक पॉइंट, क्योंकि देवता सोचते हैं कि कोई भी स्त्री का बच्चा जन्मेगा तो वो रोता रोता जन्मेगा। बच्चा कैसे जन्मता है? अगर वो रोता रोता जन्मेगा तो प्रभु जन्म समय में अपशकुन होगा, नंबर 1। नंबर 2, 7 ग्रह उच्च के हो तभी प्रभु का जन्म होता है। उसी समय और एक का जन्म हुआ तो वो भी तो 7 ग्रह उच्च में जन्मा, तो तीर्थंकर के समय में दूसरा कैसे कोई हो सकता है? तो परमात्मा के जन्म के समय में देवता सभी जीवों के गर्भों को स्तंभित कर देते हैं। क्या करते हैं? तो उस समय में ही परमात्मा का जन्म होता है। दूसरा, पहला ये, दूसरा, भगवान माँ का स्तनपान अपने जीवन में कभी नहीं करते। आप में ऐसा भ्रम है, उसको दूर कर ले, इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा का जन्म होते ही इंद्र उनके जीवने अंगूठे में अमृत के घड़े के रस को सार बना के अंगूठे में प्रवेशित करा देते हैं। तो परमात्मा उस अंगूठे के अमृत पान से ही बड़े होते हैं, माँ के स्तन पान करके बड़े नहीं होते। तीर्थंकर परमात्मा कभी अपनी माँ का स्तनपान नहीं करते, नंबर 1। और उनके जन्म के समय में किसी जीव राशि का कभी जन्म होता नहीं। अब 5 मिनट के लिए आज अच्छा दिन है, हमने अपने ये दिन को माँ बाप को डेडिकेट किया, तो मेरी इच्छा है कि अपन 5 मिनट भगवान का जन्मोत्सव मना के वहां समाप्त कर दें प्रोग्राम। तो कितना आनंद आएगा भगवान के, क्योंकि आपने सही ढंग से आज तक जन्म भी मनाया होगा, मुझे तो आपके चेहरे से दिखता नहीं है। तो आज वो हम कर लेते हैं जिससे आनंद आएगा, मंगल होगा। चैत्र सुदी त्रयोदशी की मध्य रात्रि, क्या चैत्र महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। क्या नक्षत्र? 7 ग्रह उच्च में आए हैं। एक ग्रह उच्च का हो तो भोगी, जन्म के समय में एक ग्रह आप में किसी का भी उच्च का हो सकता है। 2 ग्रह उच्च का हो तो धनवान, 3 ग्रह उच्च का हो तो नेता, 4 ग्रह उच्च का हो तो मांडलिक, 5 ग्रह उच्च का हो तो एक पूरे गांव का मुखिया, 6 ग्रह उच्च का हो तो विशिष्ट अधिकारी, 7 ग्रह उच्च का हो तो चक्रवर्ती या तीर्थंकर का जन्म होता है। परमात्मा का जन्म होता है। तो सभी ग्रह किस प्रकार हैं? 7 ग्रह आपको पता है। सूर्य मेष राशि में 15 अंश उच्च, चंद्र कर्क राशि में 13 अंश उच्च, ये सब अपने अपने स्वग्रह में। मिच्छामि दुक्कड़म। चंद्र ऋषभ राशि में, चंद्र ऋषभ में उच्च में है, और गुरु मीन में, अपने अपने बुध कन्या में, मंगल कर्क में, ऐसे 7 ग्रह अपने अपने उच्च दिशा में आए हैं। उसी समय आकाश में एक परिवर्तन होता है। जो रात के समय में सूर्य अस्त में होना चाहिए, वो अपने आप सूर्य ऊपर आने से उजाला होता है। तो पूरे पृथ्वी में रही हुई जीव राशियां देखती है कि ये रात में उजाला क्यों हो रहा है, सूर्य क्यों उग रहा है। ये देखने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेके, चूहे से लेके, बिल्ली से, कुत्ते से, ऊंट घोड़े तक की सभी जीव राशियां बाहर निकलने लगती है। उसी समय चैत्र महीने की गर्मी में अचानक वृक्षों में फूल खिलने लगता है, और आम के वृक्षों में जो कच्चे कच्चे केरी है वो अपने आप पक्के आम बनने लगते हैं, और उसमें से जो खुशबू आती है वो इतने योजन तक जाता है कि भंवरे मंडराने लगते हैं। चारों तरफ जीव राशियों में आनंद आने लगता है। मध्य रात्रि में सभी मनुष्य अपने आप जगने लगते हैं। एक चूहा अपने बिल से बाहर निकल के ऐसे देखने लगता है, तो बिल्ली बाहर आता है। बिल्ली को देख के चूहा डरता है। उस समय बिल्ली कहता है, तू चिंता मत कर, पता नहीं मुझ में अब वैर ही नहीं है, शत्रुता नहीं आ रही है। तू कहां जा रहा है? राजमहल की ओर जा रहा है? मैं भी वही जा रहा हूं, मेरे पीठ पर बैठ जा, हम दोनों साथ चलेंगे। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं?
तो बिल्ली के पीठ पर चूहा बैठ के सिद्धार्थ राजा की महल की तरफ जा रहा है। जीव राशि सब अपने आप जा रहे हैं। चंपा, मोगरा, मरुआ, जाई, जुई आदि सभी पुष्पों जो रात में सोते रहते हैं वो सब अपने आप खिल के सुगंध देने लगते हैं। आकाश से गुलाब जल की बारिश होने लगती है, पुष्प की बरसात होने लगती है। हरिण गमेशी देव को शक्रेंद्र आदेश देते हैं कि प्रभु का जन्म होने वाला है, सुघोष नाम का घंटा बजा के प्रभु जन्म का उत्सव मनाने की तैयारियां करो। इसी समय में 56 दिक्कुमारियों के लोक में 56 दिक्कुमारियों के एक के भवनों में घंटा बजने लगता है। आप सोचो कि 56 देवियां आती है, ऐसे ही तो आप सोचते हो। एक एक दिक्कुमारी 7-7 लाख अपनी सेविकाओं के साथ आती है। कितने? हर एक दिक्कुमारी 7 लाख अपनी दासियों के साथ वहां से निकलती है। तो अब कौन कौन आते हैं? पहले पूर्व दिशा से पूर्व ऋषभ द्वीप की 8 दिक्कुमारियां आती है। तिलका, तिलकावती, मेनका, मेनकावती, कनका, कनकावती, कृपा, कृपावती, 8 दिक्कुमारियां पूर्व दिशा से आती है। पश्चिम रुख दिशा से 8 ये 8 आई है भूमि को साफ करने। जहां राजमहल है उसके पास का बड़ा जगह को साफ करके उधर गुलाब जल छांट करने पूर्व दिशा से 8 कुमारी आई। अब पश्चिम दिशा से मेकला, मेकलानी, मेकलवती, मेकली, मेकल कल्याणी, मेकल सुंदरी, मेकलावती, ये 8 दिक्कुमारियां पश्चिम दिशा से निकल करके आ रही है। जो शुद्धि किया है जमीन, उधर 4 केला का झाड़ लगा के कदली मंडप, कदली यानी केला, केले के झाड़ के नीचे माँ और बच्चे को सुला के शुभ शकुन से प्रसव कराना, इसलिए पूरा केले के झाड़ से ही मंडप बना रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कदली मंडप। कदली मंडप बनाने पश्चिम दिशा से ये 8 देवियां आ रही है। अब उत्तर दिशा से दीपक सजाने, बच्चे को नलाने, शुद्धि करने 8 देवियां अजिता, अपराजिता, शिव सुंदरी, शिव कन्या, रंबा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि 8 कन्याएं उत्तर दिशा से आ रही है ताकि बच्चे को और माँ को व्यवस्था से तैयार कर सके। दक्षिण दिशा से 8 कन्याएं आ रही है। कनकावती, कनकेश्वरी, कनक सुंदरी, कनक कोशा, कनक रत्ना, कनकेशला, कनक कल्याणी, ये 8 कन्याएं दक्षिण दिशा से आ रही है, जिसमें बच्चे को सुलाने के बाद उसको उत्तम प्रकार से नाला छेदन करके उस नाले को रत्नमय पेटी में अंदर रख के जमीन में दुर्वा को बांध के गाड़ने के लिए ये 8 कन्याएं आती है। अब नैऋत्य दिशा से 4 कन्याएं अनिमा, अनिम सुंदरी, अनिम कल्याणी, अनिम मेखला आदि 4 कन्याएं आ रही है, जो दीपक बता के जन्म के बाद उनका प्रथम आरती करके बधाई करने के लिए। अब वायव्य दिशा से 4 कन्याएं रत्नावती, रत्न सुंदरी, रत्न कोशा, रत्न मंगला 4 कन्याएं वायव्य दिशा से आ रही है, जो भगवान को राखड़ी बांध के, प्रथम राखड़ी बांध के नमस्कार करने। आप में कोई स्नात्र पूजा करते हो तो राखड़ी बांधते हो ना, ये सब वही दिक्कुमारियों की क्रिया है जिसको स्त्रियां ही करनी चाहिए, इसीलिए सब स्त्रियां वो करती है, दिया बताती है, राखड़ी बांधती है। अब ईशान दिशा से 4 कन्याएं आती है, ऐश्वर्य मालिनी, जय मालिनी, सौंदर्य मालिनी, रूप मालिनी। ये चारों का काम है कि प्रभु के जन्म के बाद उनको दर्पण बता करके, आप दर्पण बताते हो ना स्नात्र में, ये दिक्कुमारी ईशान दिशा की कुमारियों का काम है। ये 4 आके दर्पण बताती है। अब अग्नि दिशा से 4 कन्याएं आती है, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी आदि 4 कन्याएं अग्नि दिशा से आती है, जो भगवान के जन्म के बाद मंगल गान करने के लिए। ऊर्ध्व ऋचक द्वीप से ऊपर से 4 कन्याएं आती है, सर्व सौंदरी, परम सुंदरी, सिद्ध सुंदरी, रत्न सुंदरी 4 कन्याएं ऊपर से आती है, जो भगवान को मंगल गान करके माँ के गोद में सुलाने के लिए। लास्ट में 52 नाम बोला अभी तक मैंने, 56 वे 4 नाम नीचे से अंदर से आती है। अनिमावती, अनिम कंदरी, पद्म मेकला, पाताल सुंदरी आदि 4 कन्याएं पाताल से आती है, जो अंतिम में भगवान और माँ की सुरक्षा का जो कवच बना करके माँ को काजल की रूप में लगा के बेटे को तिलक करने के लिए 4 कन्याएं आती है। ऐसे 56 कुमारियां रेडी होती है। इधर देवलोक से शक्रेंद्र जैसे ही भगवान का जन्म होने वाला है मालूम पड़ते ही तैयार होते हैं उधर से, तो इधर जोरदार आकाश से गुलाब जल की वर्षा होती है। इधर शक्रेंद्र हरिण गमेशी देव को कहते हैं कि मेरे 32 लाख विमानों को तैयार करो, मेरे 84,000 अंग सेवकों को रेडी करो, 8 पट्ट रानियों को सूचना दो कि सब विमानों में तैयार हो।
1,00,000 योजन जितना विस्तार वाला, 7,00,000 माइल जितना बड़ा जो इंद्र का मूल विमान के साथ ऐसे ही 32 लाख विमान निकलने लगे, तो इंद्र वहीं से पृथ्वी देवी को नमस्कार करके कहते हैं कि हे पृथ्वी, आज परमात्मा के जन्म में करोड़ों देवता उत्सव के लिए आने वाले हैं, तो विमानों को ठहराने के लिए अपनी व्यवस्था को बड़ा करो। उसी समय ये धरती देवी अपने शरीर को, आज जो ये पृथ्वी है उससे 1 करोड़ गुना बड़ा करके विनती करती है कि प्रभु आपके जन्म के समय में मैं जितना योग्य से योग्य सेवा कर सकूं उतना कर रही हूं, विश्व के सभी प्राणी आपके जन्म उत्सव का आनंद ले सकें, ऐसी मैं व्यवस्था कर रही हूं, मेरी ये भक्ति को स्वीकार करो। ऐसे करते हुए पृथ्वी आज के विस्तीर्णता से 1 करोड़ गुना अपने शरीर को बड़ा करती है, ताकि 32 लाख शक्रेंद्र के विमान, पातालेंद्र, देवेंद्र, असुरेंद्र, गरुड़ेंद्र, नागेंद्र, किन्नरेंद्र, किंपुरुषेंद्र, यक्षेंद्र, मरुगरेंद्र, महोरगेंद्र आदि समस्त 64 इंद्रों का विमान उसमें आके उतर सके और सब लोग उसमें भक्ति कर सके, ऐसे पृथ्वी अपने आप बड़ा होने लगे। इसी समय जोरदार वाद्य गान अपने आप, बेरी, मृदंग, भृंगी, ताल, झालर वाद्य आदि, ढोलक आदि अपने आप बजने लगते हैं आकाश में। ऊपर से दुंदुभी बज के जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा ऐसे आवाज होने लगे। इसी समय में जितने पोपट, तोता, मैना, कोयल आदि पक्षियां हैं, ये सभी अपनी भाषा भूल के अपने आप स्वयं ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः ऐसे जोर जोर से मंत्र नाद करने लगते हैं। इसी समय में तीनों लोगों को आनंद करने वाले, 56 दिक्कुमारियों से जन्म वैभव प्राप्त करने वाले, मेरु पर्वत पर पांडुक शिला में जन्माभिषेक प्राप्त करने वाले, तीनों लोगों के नाथ अपने पिता के द्वारा वर्धमान नामकरण करवाने वाले, तीनों लोगों में धन्य धन्य जीवों को मंगल अभयदान देने वाले, सम्यक्त्व के परम प्रद्योतक त्रैलोक्यनाथ राज राजेश्वर त्रिशलानंदन देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी का त्रिशला देवी की कुक्षी से परम कल्याणमय जन्म आएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। नमोत्तुनं समनस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्तुनं समनस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्तुनं समनस्य भगवो महावीरस्य। के मनुष्य ते महावीर तक नाम का ये कार्यक्रम को आज यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर बाद में तो आप जानते हैं कि भगवान के जन्म के बाद वो बड़े होते हैं, अपने पराक्रमशाली कार्यों के कारण उनका नाम वर्धमान से, वर्धमान नाम इसलिए कि गर्भ में वो रहते समय अपने आप देवता उनके रत्न कोश को, ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, तो जिनके आने के बाद धन वैभव की वृद्धि होती है, वैसे वृद्धिकारी होने के कारण 13वें दिन नामकरण के दिन सिद्धार्थ राजा उनका नाम वर्धमान रखते हैं। उसके बाद भगवान के शौर्यशाली कार्यों के लिए उनको महावीर नाम दिया जाता है। वो अपने राजगृह को त्याग करके किस प्रकार की 12 साल की साधना करते हैं, फिर ऋजुबालिका नदी तट पर गौदी ही मुद्रा में सुषुम्ना नाड़ी को उद्योत करते हुए अश्विनी मुद्रा से जालंधर बंद, उड्डयन बंद नाम के 2 योग मुद्राओं को करते हुए सहस्रार चक्र को तोड़ते हुए कैसे केवल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद परमात्मा पावापुरी नाम के अपने अंतिम देशना क्षेत्र में विस्तृत रूप से देशना देते हुए कैसे सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, ये सब ज्ञानियों ने समस्त मंगल रूप से ये कहानी बताया है। मैं छद्म दीव यथा संभव इसको बताने की कोशिश की है, और आप सब इसका मंगल लें। कल का दिन बहुत ही विशिष्ट दिन है। कल, आज तो ये कुछ सुनने मिला, लेकिन कल आपका लाइफ चेंजिंग सेशन है, जिसमें आप कुछ सीख के जाओगे, जिसको कल अगर आपने फॉलो कर लिया तो कल से होल लाइफ चेंज होने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूजा से, जप से, ध्यान से हमारे बॉडी में, माइंड में, साउल में क्या क्या चेंजेस आते हैं और हम किस प्रकार उसको डेवलप कर सकते हैं। आप तो आज तक रबर स्टाम्प मार ही रहे हो पूजा के नाम से जा जाके, लेकिन कुछ पाया मुझे नहीं लगता है। तो कल रियली पूजा क्या है, कल एक बोर्ड और मार्कर भी यहाँ रखा ना, एक बड़ा बोर्ड और मार्कर यहाँ रखा ना, तो रियली हाउ कैन वी गेट समथिंग फ्रॉम द पूजा, what is jap and how can we do the various jap to get various results, और ध्यान कैसे होता है और क्यों होता है, जैन धर्म में पूजा, जप और ध्यान का महत्व कैसा है, और हमारे जीवन में हम अपने आप को अपडेट करने के लिए इन चीजों का लाभ कैसे ले सकते हैं, ये सब चीजों का ज्ञान कल हम पाएंगे। कौन कौन आएंगे?
टाइम क्या है कल? 6 to 9. Fatima. 6 to 9. Dilip, evening. 6 to 9. नहीं 7 मेरा क्रिया रहता है ना। नहीं, पर ये after 7. Tomorrow's time is at 7:30 unless you want to come early. No, No. there is dinner. Dinner. There is First- dinner, so everybody comes at 6. 6. Dinner and then closing dinner and then we will have. Okay, so everybody is requested to come in here at 6 o'clock, have the dinner, but at 7:30 sharp the lecture will start. And we do not want to be late, and bring your friends please. Bring your friends, bring anybody you know, because they'll be missing it.